আশা করি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা চ্যালেঞ্জ আপনারা পেরিয়ে যাবেন। 40-এর বেশি আসন পাবে কংগ্রেস। রাজ্যসভায় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসকে করা চ্যালেঞ্জের কথা। এদিন ভাষণের প্রথম থেকেই মল্লিকার্জুন খড়গেকে টার্গেট করে কংগ্রেসকে বেঁধেন নমো। मैंने परसों बोला 400 पार का आका आपने गड़बड़ किया। अरे बैठो भाई, चुप सुनो। तो आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। जब अब गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हो। आपने बोला इस तरीके से था। संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से देखकर बोलना है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं। রাষ্ট্রপতির বাজেট ভাষণের ওপর রাজ্যসভায় জবাবি বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে সোমবার লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ 400-রও বেশি আসন এবং বিজেপি কমপক্ষে 370টি আসন জিতবে বলে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বিরোধীরা নির্বাচন লড়ার সাহসই হারিয়ে ফেলেছে। দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা বিরোধী বেঞ্চেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির ব্যর্থতা তুলে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বাজেট অধিবেশনে রাজ্যসভায় বুধবার বক্তব্য রাখতে উঠে প্রথম থেকেই নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসকে আক্রমণ শুরু করেন। তার নিশানায় ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের না থাকায় লোকসভায় বিনোদনের জন্য ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী। चर्चा के दरमियान अनेक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে দিন তার করা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বড় মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপনার কাছে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে, কংগ্রেস নাকি 40 আসনও পাবে না। আমি প্রার্থনা করছি যাতে আপনারা সেই সংখ্যাটা অন্তত পেরিয়ে যান। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत
এদিন মল্লিকার্জুন খার্গের এনডিএর 400 পার করার আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। তিনি বলেন, মল্লিকার্জুন খার্গের এনডিএর 400 পার করার আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগেই বাংলা থেকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, কংগ্রেস সারা ভারতে 300 আসনে লড়ে 40টা পাবে কিনা সন্দেহ আছে। এরপরেও এত অহংকার, এত অলংকার। রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করে তার কটাক্ষ, বাংলায় ন্যায়যাত্রা করছো কেন? বুকের পাটা থাকলে উত্তরপ্রদেশে গিয়ে করছো না কেন? রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, মধ্যপ্রদেশে গিয়ে হারিয়ে এসো। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।